उसे अपराध बोध में डाल देते हैं। वह आगे बढ़ना चाहता है लेकिन डर उसे पीछे खींच लेता है, और यही खींचातानी एक दिन इंसान को अंदर से थका देती है। ज़्यादा सोचने की बीमारी की जड़ अक्सर वहाँ होती है जहाँ इंसान ने कभी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं किया, जहाँ उसे बार बार साबित करना पड़ा कि वह अच्छा है, काबिल है, सही है, जहाँ गलती करने की इजाज़त नहीं थी, जहाँ प्यार शर्तों पर मिला और अपनापन कम मिला। ऐसे माहौल में पला इंसान बड़ा होकर हर कदम फूंक फूंक कर रखता है, क्योंकि उसके अंदर बैठा डर कहता है अगर गलती हुई तो सब खत्म हो जाएगा, और यही डर उसे हर बात 100 बार सोचने पर मजबूर कर देता है। वह लोगों की छोटी सी बात को भी दिल पर ले लेता है। वह किसी के चेहरे का हाव भाव पढ़ने लगता है कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। वह अपने शब्दों को बार बार दोहराता है कि कहीं किसी को बुरा तो नहीं लगा, और इस तरह वह जो भरने लग दिया दूसरों के दिमाग में क्या चल रहा है, ये सोचते सोचते अपना दिमाग खो देता है। ज्यादा सोचने की बीमारी खत्म करने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आप हर किसी के मन को नहीं पढ़ सकते, और ना ही हर किसी की प्रतिक्रिया आपके हाथ में है। लोग अपने दर्द, अपने डर और अपने स्वभाव के हिसाब से प्रतिक्रिया देते हैं। वह आपकी वजह से नहीं बल्कि अपनी वजह से जैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन ज्यादा सोचने वाला इंसान हर बात को खुद से जोड़ लेता है। वह मान लेता है कि अगर कोई चुप है तो जरूर मैंने कुछ गलत किया, अगर कोई नाराज है तो मेरी गलती होगी। जबकि सच यह है कि हर किसी की अपनी लड़ाई चल रही है और हर लड़ाई का जिम्मेदार आप नहीं हैं। इस बात को समझना दिमाग पर से बहुत बड़ा बोझ उतार देता है। ज्यादा सोच तभी बढ़ती है जब इंसान खुद से सच नहीं बोलता, जब वह अंदर से टूट रहा होता है लेकिन बाहर से मजबूत बनने का दिखावा करता है। जब वह कहना चाहता है कि मुझे तकलीफ हो रही है लेकिन वह कहता है सब ठीक है, और यही झूठ धीरे धीरे दिमाग में शोर बन जाता है। इसलिए ज्यादा सोच खत्म करने का एक जरूरी कदम है खुद के साथ ईमानदार होना। अगर दुख है तो मानो, अगर डर है तो मानो, अगर थक गए हो तो मानो, क्योंकि जो इंसान अपने दर्द को स्वीकार कर लेता है वही उसे ठीक कर पाता है। दबाया हुआ दर्द विचार बनकर लौटता है और विचार बनकर बाहर है, आदत बनकर आपको जकड़ लेते हैं। ज्यादा सोचने वाला इंसान अक्सर भविष्य में बहुत दूर चला जाता है। वह उन चीजों के बारे में डरने लगता है जो शायद कभी होंगी ही नहीं। वह हार की कल्पना पहले ही कर लेता है, असफलता को पहले ही जी लेता है, और इस तरह बिना लड़े ही हार जाता है। जबकि सच ये है कि भविष्य का बोझ उठाने के लिए आज का इंसान बना ही नहीं है। इंसान सिर्फ इस पल के लिए बना है, इस पल की सांस, इस पल की कोशिश और इस पल के फैसले के लिए। जब आप भविष्य को आज में खींच लाते हैं तो दिमाग टूटने लगता है। इसलिए खुद से यह कहना सीखो कि जो होगा देखा जाएगा, अभी मुझे सिर्फ आज जीना है। यह एक साधारण वाक्य नहीं है, यह ज्यादा सोच की जड़ पर वार है। ज्यादा सोच खत्म करने के लिए यह भी जरूरी है कि आप अपने दिमाग को हर वक्त व्यस्त रखने की कोशिश ना करें, क्योंकि लगातार सोचने से दिमाग थक जाता है। उसे भी आराम चाहिए। जैसे शरीर को नींद माने के लिए धाराम चाहिए, वैसे ही मन को भी मौन चाहिए। कुछ देर चुप रहना, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना बातचीत, यह दिमाग के लिए दवा जैसा है। शुरू में यह मुश्किल लगेगा क्योंकि दिमाग आदत का गुलाम होता है, लेकिन धीरे धीरे वह इस शांति को स्वीकार करना सीख लेता है। और जब दिमाग को यह एहसास हो जाता है कि हर पल कुछ सोचना जरूरी नहीं है, तब उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। ज्यादा सोचने वाला इंसान अक्सर खुद को दूसरों से कम समझने लगता है। उसे लगता है कि बाकी लोग कितने खुश हैं, कितने बेफिक्र हैं, और मैं ही ऐसा क्यों हूं। लेकिन ये तुलना सबसे बड़ा जहर है, क्योंकि आप किसी की जिंदगी का सिर्फ बाहर का हिस्सा देखते हैं। अंदर क्या चल रहा है यह आपको नहीं पता। हर इंसान किसी न किसी लड़ाई से गुजर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई दिखाता नहीं है और कोई महसूस ज्यादा करता है। इसलिए खुद को कमजोर मत समझो। आपकी गहराई, आपकी संवेदनशीलता आपकी कमजोरी नहीं है। समस्या तब होती है जब आप इस गहराई में डूब जाते हैं। समाधान तब होता है जब आप इसे समझदारी में बदलते हैं।
ज्यादा सोच खत्म करने का एक गहरा तरीका है भरोसा करना खुद पर कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं संभाल लूंगा। यह भरोसा बाहर से नहीं आता, यह अंदर से पैदा करना पड़ता है। यह भावनाओं को बाहर निकालता है और अक्सर तुम्हें दिखेगा कि वह बात इतनी बड़ी नहीं थी जितना तुम्हें लगा। यदि कोई बात बहुत ज्यादा छेड़ दे, 24 घंटे रुक कर सोचो, कई बार मामला अपने आप छोटे हो जाते हैं। रोज सुबह और रात को कहो मैं अपनी शांति रखता हूं, किसी की निंदा मेरा मूल्य कम नहीं कर सकती। छोटे छोटे वाक्य मन में बैठा हो। जब शरीर अच्छा रहेगा, मन मजबूत रहेगा। रोज हल्का व्यायाम, योग, पैदल चलना, ये सब मन को ठोस रखते हैं। जब आप शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं तो लोगों की बातें कम असर करती हैं। हर चोट पर चिल्लाना या रोना नहीं, पर जब बात सही हो तो संयम से मुद्दा उठाना सीखो। सादा, स्पष्ट और सम्मान के साथ बात करो। अगर सामने वाला जवाबदेह नहीं है तो छोड़ दो। परिवार में भावनाएं गहरी होती हैं, पर हमेशा याद रखो परिवार भी इंसान है, उनकी सीमाएं हैं। अगर किसी ने बार बार तुम्हारी भावनाओं को टाला, पहले शांति से बात करो। पर अगर उन्होंने बदलाव ना किया तो बार बार चोट खाने से अच्छा है कि दूरी थोड़ी रखो। प्यार को समाप्त करना नहीं, पर खुद को बार बार चोट से बचाना है। दोस्तों में अपेक्षाएं अधिक रहती हैं, पर दोस्त वही हैं जो कठिन समय में साथ खड़े हो। बार बार चोट पहुंचाने वाले दोस्त असल दोस्त नहीं होते। उन्हें कम प्राथमिकता दो और सही लोगों के साथ समय बढ़ाओ। काम की जगह पर आलोचना और प्रतिस्पर्धा रहती है, वैसा माहौल है। यहाँ शांत रहना और प्रोफेशनल बनकर काम करना सबसे अच्छा नीति है। अनावश्यक बहसें ना करो, अपने काम को बेहतर बनाओ, परिणाम अपने आप बोलेंगे। सोशल प्लेटफॉर्म पर लोग कुछ भी लिख देते हैं, वहां इग्नोर करना सबसे बुद्धिमानी। हार टिप्पणी पर ना जाना, और जो व्यक्ति बार बार ट्रोल करता है उसे ब्लॉक या अनफॉलो कर दो। सोशल मीडिया से दूरी तुम्हारी मानसिक शांति बचाती है। वास्तविकता को स्वीकारो, हर कोई तुम्हारे लिए नहीं बना। यह स्वीकार करना मुश्किल है, पर इससे दिल हल्का होता है। धन्यवाद की आदत, रोज रात का समय लेकर तीन चीजों के लिए आभार मानो। आभार की आदत उम्मीदों को घटाती है और संतोष बढ़ाती है। लक्ष्य, अपनी शांति बनाओ। लोगों की स्वीकृति की जगह अपनी सफलता को अपनी शांति में खोजो। अपनी पहचान बदलो। खुद को दूसरों से जोड़ने की बजाय अपनी क्षमताओं, गुणों और कर्मों से पहचानो। कई बार तुम सही जानते हो कि इग्नोर करना चाहिए, पर मन नहीं मानता। ऐसे में यह कदम अपनाओ। छोटी छोटी प्रैक्टिस, रोज छोटी छोटी बातों पर इग्नोर करना शुरू करो। रोड पर किसी की टिप्पणी, दुकान पर कोई गलती। जब छोटी छोटी बातें संभल जाएंगी, बड़ी बातें भी संभलेंगी। मानसिक दूरी का अभ्यास, किसी भी आलोचना को सुनो पर उसे अपनी आत्मा से अलग समझो। जैसे कोई पत्थर पास से गुजर रहा है, उसने तुम्हें छुआ नहीं, इस तरह कल्पना करो। सकारात्मक सर्कल बनाओ। उन लोगों के साथ समय बढ़ाओ जो तुम्हें सही मायने में समझते हैं। जब असली लोग पास होंगे, नकली लोगों की बातें कम असर करेंगी। प्रोफेशनल मदद, अगर किसी बातों में देख रहा है का असर गहरा है और तुम अकेले नहीं संभाल पा रहे तो किसी सलाहकार या गुरु से बात करो। कभी कभी बाहरी मदद बहुत काम आती है। इग्नोर करना हमेशा सही नहीं, कुछ मामलों में लड़ना या खड़े होना जरूरी भी है। जब ये हमारा जानता है, जानता है, जानता है, जानता है, जानता है, दो हो तीन सबको को मानता है, जानता है, जानता है, जानता है। सम्मान का सवाल हो, अगर किसी ने बार बार तुम्हारे आदर्शों या मर्यादा का उल्लंघन किया है, चुप रहने से उनकी हिम्मत बढ़ सकती है। ऐसे में शांति से और स्पष्ट रूप से कहना ठीक है, किसी के साथ गलत हो रहा है और उसमें तुम्हारी आवाज से फर्क पड़े, तब बोलो। इग्नोर करना केवल स्वार्थी रक्षा नहीं है, पर कुछ स्थितियों में तुम्हें दूसरों की मदद के लिए आवाज उठानी चाहिए। जब तुम बोलो तो बात संवेदनशीलता से, संयम से और तथ्य के साथ बोलो, ना कि गुस्से में। गुस्से में बोलना अक्सर और नुकसान करता है। किसान और पत्थर, एक किसान हर दिन अपने खेत से पत्थर हटाता था। पड़ोसी उसे टोका कि इतनी मेहनत क्यों करते हो। किसान चुप रहा और अपना काम करता रहा। कुछ महीनों बाद उसी जमीन पर अच्छी फसल हुई। उसने अपनी ऊर्जा फसलों में लगाई
अनावश्यक बातों में नहीं। एक छात्र क्लास में नीचे बैठकर बस सुनता था, कभी किसी की टिप्पणी पर उसने ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे उसकी एकाग्रता से उसकी समझ बढ़ी और वह टॉप किया। दूसरों की बातें उसे नहीं हिला पाई। यह छोटे उदाहरण हमें बताते हैं कि ध्यान और इग्नोर करने की शक्ति कैसी होती है। पहला सप्ताह, रोज सुबह 5 मिनट ध्यान। एक बार जब कोई नकारात्मक टिप्पणी आए तो गहरी सांस लेकर 3 तक गिनो। दूसरा सप्ताह, 10 मिनट का ध्यान। ध्यान के बाद 2 सकारात्मक वाक्य अफर्मेशंस बोलो। फोन से अनफॉलो ब्लॉक करना सीखो जहां जरूरी हो। तीसरा सप्ताह, 15 मिनट का ध्यान। 24 घंटे प्रतिक्रिया ना देने की आदत अपनाओ छोटी चीजों के लिए। चौथा सप्ताह, 20 मिनट ध्यान और आधा दिन सोशल मीडिया डिटॉक्स करो। रिश्तों में सीमाएं स्पष्ट करो। किससे कितनी बातचीत चाहिए यह तय करो। इस तरह हर दिन थोड़ी प्रैक्टिस से तुम्हारी रक्षा मजबूत होगी। कई लोग सोचते हैं कि इग्नोर करना और माफ करना एक ही है। नहीं, दोनों अलग हैं। माफ करना, दिल से किसी को छोड़ देना, उस व्यक्ति को अंदर से आजाद कर देना, यह तुम्हारी शांति के लिए अच्छा है। इग्नोर करना, बाहरी प्रतिक्रिया बंद कर देना, जरूरी ना हो तो एनर्जी ना देना, दोनों साथ में भी हो सकते हैं। कभी कभी पहले इग्नोर करना जरूरी होता है, फिर धीरे धीरे माफ कर दिया जाता है। माफ करने का मतलब ये नहीं कि तुम दोबारा उसी तरह सहन करोगे। माफ करना अपनी शांति के लिए करो, पर सीमाएं जरूर रखें। अपनी भावनाओं को पहचानना सीखो। जब तुम गुस्सा या चोट महसूस करो, तुरंत प्रतिक्रिया देने की जगह इसे नाम दो। यह गुस्सा है, यह चोट है। भावनाओं को नाम देने से उनकी पकड़ कमजोर होती है। रोज लिखो, दिन भर में कौन सी बात तुमने अपने ऊपर ली, किसने तुम्हें परेशान किया और तुमने क्या किया। धीरे धीरे तुम्हें पैटर्न दिखेगा और सुधार आसान होगा। प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल तुम्हारी शांति है। जब तुम शांत रहते हो और इग्नोर करना सीख लेते हो तो दुनिया की हलचल कम असर करने लगती है। लोग कहेंगे तुम बदल गए, तुम अलग हो गए, पर असल में तुम वही रहोगे जो तुम हमेशा थे, पर अब ज्यादा मजबूत और शांत। याद रखो, इग्नोर करना मतलब भागना नहीं, बल्कि अपनी शक्ति को संरक्षित करना। जहां सम्मान और प्रेम नहीं है वहां रुकना मूर्खता है, पर जहां प्रेम और सम्मान है वहां रहना बुद्धिमानी है। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस से तुम ये सीख सकते हो। उम्मीदें घटाओ, ध्यान करो, सीमाएं बनाओ, सही समय पर बोलो और बेवजह की लड़ाइयों में ना उलझो। अब अपनी आंखें खोलो, गहरी सांस लो और अपने मन को धन्यवाद दो कि उसने यह समय लिया। हर दिन थोड़ा अभ्यास करो, तुम्हें फर्क खुद दिखेगा। भगवान तुम्हें धैर्य और शक्ति दें ताकि तुम अपने जीवन की असली सुंदरता देख सको। कभी धड़कनें तेज हो जाती हैं, कभी आंखें भर आती हैं, कभी मन भीतर से टूट सा जाता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि हम दूसरों की हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति इग्नोर कर लेता है वह शक्तिशाली बन जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह संवेदनशील नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि उसने अपनी ऊर्जा और शांति की रक्षा करना सीखा। जब तुम चुप रहते हो और इग्नोर करते हो, तुम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हो। प्रतिक्रिया देना अक्सर सामने वाले की ताकत बन जाती है। सामने वाले की चोटें, ताने या अपमान तभी असर दिखाते जब तुम उनकी ओर ऊर्जा भेजते हो, पर अगर तुम चुप रहकर अपना रास्ता पकड़ लो तो उनकी शक्ति खत्म हो जाती है। उन्हें तुम्हारी प्रतिक्रिया की जरूरत थी और तुम्हारी चुप्पी ने उन्हें बेचैन कर दिया। अक्सर लोग सोचते हैं कि चुप रहना या नजरअंदाज करना कमजोरी की निशानी है, पर श्री कृष्ण साफ कहते हैं इग्नोर करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अनावश्यक बहसें, जवाब तलबियां और शिकायतें छोड़ देते हो, तुम अपनी ऊर्जा बचाते हो। तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारी असली पहचान है। ऊर्जा बचाने से तुम्हारी सोच साफ रहती है, मन स्थिर रहता है और रास्ता स्पष्ट हो जाता है। इसीलिए जब स्थिति बेकार हो, समझदारी यही है कि दूरी बनाए रखो और चुप रहो। दुनिया सबकी दयालुता पर नहीं टिकी। लोग हर समय संवेदनशील नहीं होते, वे अक्सर अपने फायदे और स्वार्थ देखते हैं। जब तुम किसी के काम आओ तो तुम्हें पसंद बनाए होता किया जाएगा, पर जब तुम्हारा काम समाप्त हो जाए तो वही लोग तुम्हें महत्व देना बंद कर देंगे। अक्सर लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। वे तुम्हारी हंसी, तुम्हारा आत्मविश्वास या तुम्हारे सपने चुरा लेते। आइए, कुछ लोग सीधे तौर पर तुम्हारे विश्वास को तोड़ देते हैं।
यह इसलिए होता है क्योंकि तुमने अपने दिल को बिना सुरक्षा के खोल दिया था। इसलिए सीख लो, सभी को अपने दिल का हिस्सा मत बनने दो। हर किसी के लिए अपनी भावना और उम्मीदें उड़ेलना ठीक नहीं है। हर इंसान तुम्हारे जीवन में उस तरह नहीं बना होता। कुछ लोग हमेशा के लिए नहीं होते, कुछ लोग केवल एक अनुभव बने आते हैं सीख देने के लिए। कुछ लोग तुम्हें रोकने आते हैं। इसीलिए पहचानना जरूरी है कि कौन तुम्हारे लिए है और कौन नहीं। बार बार चोट देने वाला, जिसका व्यवहार बदलता रहे, उससे दूरी बनाए रखो। जो तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारे नेक इरादों का सम्मान नहीं करता, उसे ज्यादा महत्व मत दो। जिन लोगों की मौजूदगी तुम्हारा आत्मविश्वास कम कर देती है, उनसे समय समय पर दूरी लो। यह सोचकर कि तुम्हें हर किसी को समझाना है, अपना वक्त मत गवाओ। जो तुम्हें समझेगा उसे समझाने की जरूरत नहीं, और जो नहीं समझता उसे अपनी शांति से दूर रखना ही बेहतर है। तुम्हारे भीतर का दर्द तब आता है जब तुमने किसी को बहुत जगह दे दी और वही व्यक्ति तुम्हारे भरोसे के काबिल नहीं निकला। ऐसी स्थिति में दो नहीं निकला के साथ काम कर सकते हो, लड़ना या हट जाना। लड़ने से अक्सर चुनौती और भावनात्मक उलझन बढ़ती है। हट जाना, चुप रहना और इग्नोर करना शांत और प्रभावी रास्ता है। इग्नोर करने के कुछ संकेत: बार बार वही लोग वही बातें कहते हैं जो तुम्हें चोट पहुंचाती हैं। वे तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करते, वे तुम्हारी भावनाओं को हल्का समझते हैं। जब यह चीजें लगातार हों तो चुप्पी अपनाना और दूरी बनाना बुद्धिमानी है। इग्नोर करना केवल नजरअंदाज करना नहीं है, यह एक कला है। इसे अनुशासन की तरह अपनाना होगा। नीचे कुछ आसान कदम दिए जा रहे हैं। मन को शांत करो, गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और अपने अंदर की आवाज सुनो। जब मन शांत रहेगा तब सही फैसला आसानी से आएगा। सीमाएं तय करो, स्पष्ट कर दो कि तुम्हें क्या सहन है और क्या नहीं। सीमा पार करने पर प्रतिक्रिया की बजाय दूरी अपनाओ। विचार बदलो, उन लोगों को अपने विचारों का केंद्र न बनने दो। उन्हें अपने अंदर की शांति से जोड़ने के बजाय बाहर रखो। सकारात्मक गतिविधि, पढ़ो, लिखो, ध्यान करो, काम पर ध्यान दो। अपनी ऊर्जा को निर्माण में लगाओ। जवाब देने से पहले सोचना। हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत छोड़ो। सोचो, क्या यह जवाब देने लायक है? अक्सर जवाब देना फिजूल होता है। आवश्यकता पड़ने पर दूरी। यदि कोई व्यक्ति लगातार तुम्हें कष्ट देता है तो उसके साथ व्यवहार कम दीजिए, कर दो। सोशल मीडिया पर ब्लॉक या अनफॉलो करना भी एक तरीका है। अपनी पहचान मजबूत करो। ये जानो और याद रखो कि तुम कौन हो। जब तुम्हें अपनी असल शक्ति मालूम हो जाएगी तो किसी की नोकझोंक का असर कम होगा। ऊर्जा की बचत। तुम अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाते हो जो सच में जरूरी हैं। मन की शांति। अनावश्यक बहसों और तानों से दूरी बनते ही मन स्थिर रहता है। स्वाभिमान की सुरक्षा। तुम दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होते। जीवन की दिशा साफ। जब अंदर शांति होगी, बाहर का रास्ता भी साफ दिखेगा। बहुत बार लोग इग्नोर को गलत समझ लेते हैं और सोचते हैं कि तुम उनका अपमान कर रहे हो, पर असलियत यह है कि तुम्हें अपनी शांति बचानी है। यदि किसी को यह बुरा लगता है तो वह उसकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। तुमने अपनी मर्यादा और भावना की रक्षा की है। जो लोग तुम्हें गलत समझते हैं वे वही लोग हैं जिनकी अपेक्षाएं तुम्हारे ऊपर थीं। बस समझ लो, तुम्हारा काम किसी को खुश रखना नहीं, अपना संतुलन बनाए रखना है। इग्नोर करने का मतलब यह नहीं कि तुम प्यार छोड़ दो। प्यार होना अच्छा है, पर प्यार और गैरहाजिर रखने में फर्क समझो। तुम किसी को एहतराम दे सकते हो, पर उसे अपना सब कुछ नहीं बना सकते। दिल खोल कर देना अच्छी बात है, पर बिना सुरक्षा के देना अक्सर तुम्हें चोट पहुंचाता है। इसलिए प्यार के साथ समझदारी भी जरूरी है। तुम्हें दूसरों के नजरिए से खुद को मत आंकना। यह सोच कि लोग क्या कहेंगे तुम्हारी ऊर्जा छीन लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें यह देखना चाहिए कि तुम खुद क्या समझते हो। तुम्हारा आत्मसम्मान और आत्मज्ञान ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगा। जब तुम खुद को जान जाओगे तब दूसरों की बातों का असर कम हो जाएगा। तुम्हारा मन मजबूत होगा और तुम अपने निर्णयों पर कायम रहोगे। नीचे कुछ छोटे छोटे अभ्यास दिए जा रहे हैं जिन्हें रोज करके तुम इग्नोर करने की कला में पारंगत हो सकते हो। प्रत्येक सुबह 5 मिनट ध्यान। उन विचारों को जाने दो जो तुम्हें परेशान करते हैं। दिन में एक बार सांसों पर ध्यान। गहरी सांस लो, 4 सेकंड अंदर
4 सेकंड रोककर 4 सेकंड बाहर, इससे मन शांत रहेगा। रिस्पांस से पहले 10 सेकंड रुकना। किसी भी प्रोवोकिंग बात पर तुरंत जवाब मत देना। 10 सेकंड रुककर सोचो। धन्यवाद लिखो। हर रात 3 चीजों के लिए धन्यवाद लिखो, यह तुम्हें सकारात्मक रखेगा। सीमाएं लिखो। अपने लिए 5 सीमाएं निर्धारित करो और उनके उल्लंघन पर अपनी प्रतिक्रिया तय करो। अगर फिर भी कभी तुम टूट जाओ, रो जाओ या बेचैन हो जाओ, यह इंसान ही है। ऐसे समयों में यह कदम मदद करेंगे। खुद से प्यार करो, प्यार से खुद को संभालो और सहानुभूति खुद को दो। तुम भी इंसान हो, गलतियां और कमजोरियां होंगी। दोस्त या गुरु से बात करो, भरोसेमंद किसी से दिल की बात साझा करो, पर सिर्फ सहानुभूति के लिए, बहस के लिए नहीं लिखो। अपने भावनाओं को लिखना बहुत हल्का करता है। थोड़ा समय निकालो, चलो प्रकृति में जाओ, धीरे धीरे सांस लो, गीत सुनो। दुनिया निर्दय नहीं, पर वह हर समय दयालु भी नहीं है। नियम सरल है। जब तुम किसी के काम हो तब तुम महत्वपूर्ण हो। जब काम खत्म तब लोग बदल सकते हैं। यह कठोर भी है और सच भी। इसे स्वीकार कर लो। जब तुम इस नियम को समझ जाओगे तब तुम आघात कम महसूस करोगे। इग्नोर करने से तुम सिर्फ दर्द से नहीं बचते, तुम आगे बढ़ते हो। समय के साथ लोग तुम्हारी कदर करेंगे या नहीं, ये उनकी जिम्मेदारी है। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी शांति, सम्मान और ऊर्जा की रक्षा करो। जब तुम चलते रहोगे, तुम्हारी असल कदर वही लोग करेंगे जो तुम्हारे लिए बने थे। प्रिय भक्त, अब समय है कि तुम यह तरीका अपने जीवन में अपनाओ। हर बार जब कोई तुम्हें तंग करे, याद करो, जवाब देना तुम्हारी शक्ति नहीं बढ़ाएगा। चुप रहकर अपनी शांति बचाना तुम्हारी असल शक्ति है। तुम जितना शांत रहोगे उतना मजबूत बनोगे। तुम जितना इग्नोर करोगे उतना ऊपर उठोगे। श्री कृष्ण की वाणी ये सिखाती है, जहां बुद्धि सो जाती है वहां तकलीफ जाग जाती है। इसीलिए बुद्धि को जागृत रखो, अपने मन का पहरा बनाओ और अपनी ऊर्जा को बचा कर रखो। जो तुम्हारे लिए बने नहीं थे उन्हें जाने दो, जो तुम्हारे साथ हैं उन्हें अपनाओ और सहानुभूति खुद को दो। तुम भी इंसान हो, गलतियां होंगी, कमजोरियां होंगी, पर यही इंसान होने की खूबसूरती है। दोस्त या गुरु से बात करो, भरोसेमंद किसी से दिल की बात साझा करो, पर सिर्फ सहानुभूति के लिए, बहस के लिए नहीं लिखो। अपने भावनाओं को लिखना बहुत हल्का करता है। जैसे मन का बोझ उतर जाता है। थोड़ा समय निकालो, चलो प्रकृति में जाओ, धीरे धीरे सांस लो, गीत सुनो, पत्तों की सरसराहट सुनो, पानी की धारा को देखो। प्रकृति तुम्हें सिखाती है कि हर चीज का अपना समय होता है। दुनिया निर्दय नहीं, पर वह हर समय दयालु भी नहीं है। नियम सरल है। जब तुम किसी के काम हो तब तुम महत्वपूर्ण हो। जब काम खत्म तब लोग बदल सकते हैं। यह कठोर भी है और सच भी, इसे स्वीकार कर लो। जब तुम इस नियम को समझ जाओगे तब तुम आघात कम महसूस करोगे। तुम्हारा मन मजबूत होगा और तुम्हारी आत्मा स्थिर होगी। इग्नोर करने से तुम सिर्फ दर्द से नहीं बचते, तुम आगे बढ़ते हो। तुम अपनी ऊर्जा बचाते हो, तुम अपनी शांति को सुरक्षित रखते हो। समय के साथ लोग तुम्हारी कदर करेंगे या नहीं, ये उनकी जिम्मेदारी है, पर तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी शांति, अपना सम्मान और अपनी ऊर्जा की रक्षा करो। जब तुम चलते रहोगे, तुम्हारी असल कदर वही लोग करेंगे जो तुम्हारे लिए बने थे। प्रिय भक्त, अब समय है कि तुम यह तरीका अपने जीवन में अपनाओ। हर बार जब कोई तुम्हें तंग करे, याद करो, जवाब देना तुम्हारी शक्ति नहीं बढ़ाएगा। चुप रहकर अपनी शांति बचाना तुम्हारी असल शक्ति है। तुम जितना शांत रहोगे उतना मजबूत बनोगे। तुम जितना इग्नोर करोगे उतना ऊपर उठोगे। श्री कृष्ण की वाणी ये सिखाती है, जहां बुद्धि सो जाती है वहां तकलीफ जाग जाती है। इसलिए बुद्धि को जागृत रखो, अपने मन का पहरा बनाओ, अपनी ऊर्जा को बचाकर रखो। जो तुम्हारे लिए बने नहीं थे उन्हें जाने दो, जो तुम्हारे साथ हैं उन्हें अपनाओ। और याद रखो, शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है, धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है।